हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने सीखा था कि हम किसी भी नाउन को किस प्रकार से पॉजिटिव केस में लिखते हैं। और उस वीडियो में हमने सीखा था कि किसी भी नाउन को जब हम पॉजिटिव केस में लिखते हैं तो उसके साथ हम अपोस्ट्रोफी भी लगाते हैं और अपोस्ट्रोफी के साथ एस भी लगाते हैं। और हमने ये भी सीख लिया था कि हमें किस नाउन का पॉजिटिव बनाने के लिए सिर्फ अपोस्ट्रोफी लगाना है और किस नाउन का पॉजिटिव बनाने के लिए आप अपोस्ट्रोफी के साथ एस भी लगाएंगे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप इस आई बटन पर क्लिक करके उस वीडियो तक पहुँच सकते हैं। तो चलिए पॉजिटिव नाउन्स के बारे में कुछ और इम्पोर्टेंट बातें इस वीडियो में जानते हैं। तो देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है बॉयज़ बुक। अब यहाँ पे ये बॉयज़ सिंगुलर है और इसके साथ अपोस्ट्रोफी एस लगा हुआ है। तो किसी भी नाउन को अगर वो सिंगुलर है और उसके साथ अगर आप पॉजिटिव केस बनाना चाहते हैं तो उसके साथ आपको अपोस्ट्रोफी एस लगाना पड़ेगा। ठीक है, बॉयज़ बुक। अब नीचे देखिए, ये कॉन्साइंस सेक। अब यहाँ पे सिर्फ अपोस्ट्रोफी लगा हुआ है, इसके साथ अपोस्ट्रोफी के साथ एस नहीं लगा हुआ है। इसकी वजह क्या है? क्योंकि जब हम इस वर्ड को प्रोनाउंस करते हैं तो लास्ट में सह साउंड निकलती है, कॉन्साइंस। ठीक है, सह साउंड। तो अगर किसी नाउन को आप प्रोनाउंस कर रहे हैं और उसके लास्ट में सह साउंड या कोई हिसिंग साउंड निकल रही है तो उसका जब आप पॉजिटिव बनाएंगे तो उसके साथ आप अपोस्ट्रोफी तो लगाएंगे लेकिन एस का यूज नहीं करेंगे। जैसे अगर हम बॉय को प्रोनाउंस करते हैं तो कोई भी सह साउंड या हिसिंग साउंड नहीं निकल रही, तो इसका जब आप पॉजिटिव बनाएंगे तो अपोस्ट्रोफी भी लगाएंगे और एस भी लगाएंगे। ठीक है, लेकिन जहाँ तक कॉन्साइंस का सवाल है, जब हम इस वर्ड को लिखते हैं, ठीक है, या जिसको बोलते हैं कॉन्साइंस, तो लास्ट में जो है सह साउंड निकल रही है। ठीक है, जब इसका पॉजिटिव बनाएंगे तो आपको सिर्फ अपोस्ट्रोफी लगाने की ज़रूरत है, अपोस्ट्रोफी के साथ एस लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहला पॉइंट तो यही याद रखना है कि आपको अपोस्ट्रोफी कब लगाना है और अपोस्ट्रोफी एस कब लगाना है। ठीक है, अगर आप अपोस्ट्रोफी लगाएंगे और अपोस्ट्रोफी के साथ एस भी लगाएंगे, ये चीज़ डिपेंड करती है उस जो नाउन होता है जिसका हम पॉजिटिव बना रहे हैं उसके प्रोनाउंसिएशन पे। ठीक है, तो यहाँ पे आप समझ गए होंगे इन दो वर्ड्स का जो पॉजिटिव केस बनाया गया है। तो इससे आप समझ गए होंगे कि कब हमें पॉजिटिव केस बनाने के लिए अपोस्ट्रोफी लगाना है और कब हमें अपोस्ट्रोफी के साथ एस भी लगाना है। अब यहाँ आ जाइए, ये लिखा हुआ है बॉयज़ टॉयलेट। ठीक है, तो यहाँ पे बॉयज़ टॉयलेट जो लिखा हुआ है तो इसका अगर आप पॉजिटिव बनाएंगे तो सिर्फ अपोस्ट्रोफी लगाएंगे। तो ध्यान रखिए कि अगर कोई नाउन प्लूरल है, ठीक है, जिस नाउन का आप पॉजिटिव बना रहे हैं और वो प्लूरल है, उसके साथ एस या एस लगा हुआ है, तो आपको उस नाउन का पॉजिटिव बनाने के लिए सिर्फ अपोस्ट्रोफी लगाना है। ठीक है, तो ये नाउन प्लूरल है और इसके साथ एस लगा हुआ है। अब यहाँ पे क्या है, देखिए मैं लिखता हूँ बॉयज़। ठीक है, अब ये बॉय का प्लूरल है, मैंने लिखा बॉय, इसका प्लूरल है ये। तो जब इसका प्लूरल बनाते हैं तो इसके साथ हम एस भी लगाते हैं। ठीक है, बॉयज़ हो जाता है। तो ऐसे अगर कोई नाउन जिसका आप पॉजिटिव केस बना रहे हैं और अगर उसकी प्लूरल फॉर्म लिखी हुई है और उस नाउन के लास्ट में ऐसे एस लगा हुआ है, तो उसका अगर आप पॉजिटिव बनाएंगे तो उसके साथ सिर्फ अपोस्ट्रोफी लगाएंगे, एस नहीं लगाएंगे। ठीक है, तो इसका पॉजिटिव बनाएंगे तो सिर्फ अपोस्ट्रोफी लगाएंगे। अगर आप इसके साथ अपोस्ट्रोफी के साथ एस भी लगा देंगे तो गलत हो जाएगा। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। अब यहाँ पे देखिए चिल्ड्रंस रूम। अब जब चिल्ड्रन को प्रोनाउंस करते हैं हम मैंने लिखा चिल्ड्रन। ठीक है, जब हम इसको प्रोनाउंस करते हैं तो इसके लास्ट में ना तो सह साउंड आती है ना कोई हिसिंग साउंड आती है। ठीक है तो इसका जब आप पॉजिटिव बनाएंगे तो अपोस्ट्रोफी भी लगाना पड़ेगा आपको, रेस भी लगाना पड़ेगा, दोनों चीज़ें लगानी पड़ेंगी। तो यहाँ पे ये बात समझ में आ जाती है कि अगर कुछ स्टूडेंट्स इस चीज़ को नियम बना लें कि भाई ये प्लूरल है तो ये भी प्लूरल है, तो इसको अगर आप पॉजिटिव बनाएंगे तो सिर्फ अपोस्ट्रोफी लगाएंगे, तो इसका भी पॉजिटिव बनाएंगे तो सिर्फ अपोस्ट्रोफी लगाएंगे। तो ऐसा नहीं है, अपोस्ट्रोफी लगाना और अपोस्ट्रोफी के साथ एस भी लगाना, ये चीज़ उस नाउन की फॉर्म पर डिपेंड नहीं करती है। मतलब वो नाउन सिंगुलर है कि प्लूरल है, इस पर डिपेंड नहीं करती है। ठीक है, ये चीज़ कोई मैटर नहीं करती है। आपको सिर्फ देखना है उसका प्रोनाउंसिएशन कि अगर उसका प्रोनाउंस करते समय, मतलब एक तो चीज़ याद रखनी है कि अगर वो नाउन प्लूरल है उसके लास्ट में ऐसे एस लगा हुआ है तो आपको सिर्फ अपोस्ट्रोफी यूज़ करना है। दूसरा, चाहे वो नाउन सिंगुलर है चाहे वो नाउन प्लूरल है, ठीक है, अगर उसके लास्ट में सह साउंड आ रही है, कोई सिंग साउंड आ रही है, तो आपको सिर्फ अपोस्ट्रोफी लगाना है। अगर वो नाउन भले ही प्लूरल है लेकिन उसके लास्ट में ना तो सह साउंड आ रही है ना ही सिंग साउंड आ रही है, तो आपको अपोस्ट्रोफी और एस दोनों ही लगाने पड़ेंगे। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं यहाँ पे डिकन्स और किड्स। ये दो नाउन लिखे हुए हैं, ये लिखा हुआ है डिकन्स नॉवेल्स और ये लिखा हुआ है किड्स पोइम्स। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपको क्या ध्यान रखना है। अब देखिए यहाँ पे जो डिकन्स हैं ये चार्ल्स डिकन्स है। ठीक है, ये नॉवेलिस्ट थे और किड्स हैं जॉन किड्स, ये एक पोइट है। तो ये दोनों क्या है, कोई पर्सन है ये। तो जब भी कोई पर्सन आप लिखते हैं, किसी पर्सन का नाम है मान लीजिए,
ठीक है। अब ये 2 हैं, ये 2 पर्सन हैं यहाँ पे। तो अगर किसी पर्सन का नाम आप लिखते हैं, किसी व्यक्ति का नाम आप लिखते हैं और उसके लास्ट में एस लगा हुआ है, और एस लगा हुआ है तो जाहिर सी बात है वो सह साउंड देगा या कोई हिसिंग साउंड देगा। तो इसका अगर आप पॉजिटिव बनाएंगे तो आप इसके साथ अपोस्ट्रोफी भी लगा सकते हैं, ठीक है, अब भी सही है। और अगर एस लगा देंगे तो भी सही है। अब यहाँ पे देखिए अपोस्ट्रोफी लगा दो और इसके साथ चाहिए एस भी लगा दो, तो दोनों तरह से सही है। तो ऊपर वाला लिखा हुआ है डिकन्स नॉवेल्स तो भी सही है, क्योंकि इसके साथ अपोस्ट्रोफी लगा हुआ है, अपोस्ट्रोफी के साथ एस तो लगा नहीं हुआ है, तो ये ऐसे भी सही है। और किड्स, अगर ये किड्स में यहाँ पे एस हो रहेगा, ठीक है। अगर आप किड्स पोएम ऐसे लिखते हैं तो भी ठीक है। मतलब अगर कोई पर्सन है, पर्सन के लास्ट में अगर कोई एस आ रहा है तो उसका अगर आप पॉजिटिव बनाएंगे तो आप चाहे अपोस्ट्रोफी लगा दें तो भी सही है, और अपोस्ट्रोफी के साथ एस भी लगा देंगे तो भी सही है, ठीक है। ये चीज़ें हमने देखी थी लास्ट वीडियो में। अब हम कुछ नई चीज़ें यहाँ पे देखते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है माई फादर्स कार, ठीक है। यहाँ लिखा हुआ है द बॉस ऑफिस, यहाँ पे लिखा हुआ है द कमेटीज़ मीटिंग। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं द बॉस ऑफिस लिखा हुआ है, लेकिन बॉस के साथ अपोस्ट्रोफी लगाया गया है, अपोस्ट्रोफी एस नहीं है। आई थिंक आप समझ गए होंगे कि ये एस क्यों नहीं लगा हुआ है, ठीक है। अपोस्ट्रोफी के साथ एस क्यों नहीं लगा हुआ है, क्योंकि बॉस जब हम इसका प्रोनाउंस करते हैं तो लास्ट में से साउंड निकल रही है, तो कोई अपोस्ट्रोफी तो आएगा लेकिन एस नहीं आएगा, ठीक है। अब बात आती है यहाँ पे, देखिए ये जिस नाउन को हमने पॉजिटिव बनाया है वो यहाँ पे ये है, ठीक है, यहाँ पे ये है और यहाँ पे ये कमेटी है। तो जिस नाउन को हमने पॉजिटिव बनाया है उससे पहले आप देख रहे हैं यहाँ पे माई है, यहाँ पे दा है और यहाँ पे भी दा है, ठीक है। तो आपको क्या याद, या आपको यहाँ पे क्या याद रखना है कि अगर जिस नाउन को हमने पॉजिटिव बनाया है, अगर उस नाउन से पहले कोई डिटर्मिनर लगा हुआ है तो वो डिटर्मिनर इस नाउन का नहीं है, मतलब ये पोजीशन है, ठीक है, ये पोजीशन है और ये पॉजिटिव केस है। तो ये जो डिटर्मिनर है ये इस कार के साथ नहीं है, ये इस पॉजिटिव केस में हमने जो नाउन लिख रखा है इसके साथ है, ठीक है। इस चीज़ को दिमाग में रखना है। अब यहाँ पे जो दा है ये इस ऑफिस के साथ नहीं है बल्कि इस बॉस के साथ है। अब यहाँ पे जो कमेटीज़ मीटिंग है तो ये जो डिटर्मिनर है ये इस कमेटी के साथ है, ना कि इस मीटिंग के साथ है। इन चीज़ों को आपको माइंड में रखना है, ठीक है, क्योंकि पॉजिटिव नाउन से पहले कोई भी डिटर्मिनर हम ऐसा नहीं लिख सकते जो इस पॉजिटिव केस में जो नाउन है इसके बाद जो नाउन है, जो पोजीशन है, मतलब यहाँ इस पोजीशन का डिटर्मिनर हम इस पॉजिटिव केस वाले नाउन से पहले नहीं लिख सकते कभी भी। अब यहाँ पे देखिए, अगर आप ऑफिस के साथ अगर आपको डिटर्मिनर लिखना चाहते हैं और वो डिटर्मिनर अगर आप इससे पहले लिखेंगे, पॉजिटिव केस वाले नाउन से पहले लिखेंगे तो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ समझने वाली है कि जो डिटर्मिनर आप पॉजिटिव केस वाले नाउन से पहले लिखेंगे वो डिटर्मिनर जो बाद में नाउन है, जो पॉजिटिव केस वाले नाउन के बाद में जो नाउन लिखा हुआ है उसके साथ नहीं होगा, ठीक है। अभी यहाँ पे ये जो माई है, दा है, ये इस मीटिंग का ये इसमें ये जो दा है ये मीटिंग का डिटर्मिनर नहीं है, इसका है। यहाँ पे जो दा है ये ऑफिस का डिटर्मिनर नहीं है, बॉस का है। यहाँ पे जो माई है ये कार का डिटर्मिनर नहीं है, फादर का डिटर्मिनर है, ठीक है। मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे इन चीज़ों को। अब देखिए, अब ये फ्रेज़ लिखी है मैंने, द बुक ऑफ माई फ्रेंड, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप इसको पॉजिटिव केस में लिखना चाहते हैं तो आप इसको ऐसे नहीं लिख पाएंगे, द माई फ्रेंड्स बुक, ठीक है, क्योंकि ये जो द है ये इस बुक के साथ लिखा हुआ है, इस फ्रेज़ में ये जो द है ये बुक के साथ लिखा हुआ है। और आप इस बुक का डिटर्मिनर, ये देखिए अब यहाँ पे क्या किया गया है कि ये बुक तो यहाँ है और इसका डिटर्मिनर यहाँ लिख दिया गया है। तो जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि इस नाउन का डिटर्मिनर जो पोजीशन है उसके साथ अगर कोई डिटर्मिनर है तो वो आप जब आप पॉजिटिव केस लिखते हैं तो उससे उस पॉजिटिव केस वाले नाउन से पहले नहीं लिख पाएंगे। अब यहाँ पे गलत है, ठीक है। अब इसको यहाँ हटाना पड़ेगा। अब ऐसा नहीं है कि आप यहाँ नहीं लिख सकते, अगर यहाँ लिखना चाहते हैं बुक के साथ तो भी ये नहीं लिख पाओगे। तो अगर आप इसको ऐसे लिखते हैं माई फ्रेंड्स द बुक तो भी ये गलत है यहाँ पे, ठीक है। मतलब जो पोजीशन है उसका अगर डिटर्मिनर है और उस डिटर्मिनर को आप लिखना ही चाहते हैं तो आप पॉजिटिव केस नहीं लिख पाएंगे। अगर आप पॉजिटिव केस भी लिखना चाहते हैं और डिटर्मिनर भी लिखना चाहते हैं तो देखिए मैं बताऊंगा अभी थोड़ी देर में। अब एक बार एक और एग्जांपल देख लीजिए। देखिए द कार
दैट इज़ सोहन्स। अब मान लीजिए ये फ्रेज है, ठीक है, इस फ्रेज को आप ऐसे तो लिख सकते हैं सोहन्स कार, ये राइट है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप इस फ्रेज को ऐसे लिखते हैं द सोहन्स कार, तो अब देखिए कार का डिटर्मिनर है द, ठीक है, यहाँ पर आपने क्या किया, इस कार के डिटर्मिनर को पॉजिटिव केस वाले नाउन से पहले लिख दिया, तो भी वैसे गलत हो गया, क्योंकि मैंने बताया था कि इसका डिटर्मिनर जो है पॉजिटिव केस वाले नाउन से पहले नहीं हो सकता, ठीक है ना। इसका जो डिटर्मिनर है, ये जो पोजीशन है, इसका डिटर्मिनर इस पॉजिटिव केस वाले नाउन से पहले नहीं हो सकता। और अभी मैंने बताया कि जो अगर कोई डिटर्मिनर पॉजिटिव केस वाले नाउन से पहले है भी, ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकता, अगर मान लीजिए है भी तो फिर वो इसी का होगा, जैसे हमने यहाँ पे देखा था, ठीक है, इन तीनों फ्रेजेस में देखा था। जैसे द है, राइट है, गलत नहीं है, लेकिन ये इसके साथ है, ठीक है, इसके साथ नहीं है। यहाँ पे द है, ये राइट है, कोई गलत नहीं है, लेकिन ये इसके साथ है। तो आप इसके साथ अगर कोई डिटर्मिनर है वो तो आप लिख सकते हैं, लेकिन इसके साथ वाला डिटर्मिनर आप इस नाउन से पहले नहीं लिख पाएंगे, जैसे यहाँ पे ये गलत है, ठीक है। और इसके साथ जो डिटर्मिनर है, मतलब इसका जो डिटर्मिनर है, पोजीशन का जो डिटर्मिनर है, अब जैसे द कार, ये कार का डिटर्मिनर द है, तो इस डिटर्मिनर को आप पॉजिटिव केस में जो नाउन है वो और जो उसका पोजीशन है उसके बीच में भी नहीं लिख पाएंगे, तो ये यहाँ पे ये भी गलत है, ठीक है। तो पॉजिटिव केस बनाते समय इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। तो अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि अगर आप पॉजिटिव केस मतलब पॉजिटिव केस में कोई नाउन लिखते हैं और उसके बाद अगर उसका पोजीशन जो है उससे पहले अगर कोई डिटर्मिनर यूज़ करते हैं तो गलत हो जाएगा। लेकिन अगर आप पॉजिटिव बनाना ही चाहते हैं और फिर जो है डिटर्मिनर भी यूज़ करना चाहते हैं तो वो कैसे कर सकते हैं, तो देखिए, अगर मान लीजिए किसी नाउन का मीन्स पोजीशन का कोई डिटर्मिनर है, ए है, एन है, दिस है, दैट है, ठीक है, और इसके बाद नाउन है और नाउन के बाद कोई पोजीशन है, तो ये चीज़ें आप कब कर सकते हैं, ये चीज़ें आपको करने के लिए ऑफ और फिर पॉजिटिव प्रोनाउन इसकी ज़रूरत पड़ेगी, इस स्ट्रक्चर की। अब ये कैसे कर पाएंगे, देखिए एग्जांपल देखिए, अगर आप लिखते हैं सी इज़ ए सोहन्स सिस्टर, तो यहाँ पे जो ये ए है, ये अब देखिए ये फ्रेज ध्यान से देखिए, ये सेंटेंस है सी इज़ ए सोहन्स सिस्टर। अब इसका क्या मतलब हुआ कि ये ए जो है पॉजिटिव केस से पहले लगा हुआ है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो ए है ये इसके साथ है। भाई ये चीज़ माननी पड़ेगी हमें, क्योंकि ये जो आर्टिकल है, ये जो डिटर्मिनर है, ये इसके साथ तो हो नहीं सकता, क्योंकि इसका डिटर्मिनर तो यहाँ तो लिख नहीं सकते, अभी हमने ये चीज़ें सीखी हैं। तो ये जो ए है इसका मतलब इसके साथ है। अब ये जो सोहन है इसके साथ ये ए हो नहीं सकता, क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि ये तो प्रॉपर नाउन है, प्रॉपर नाउन से पहले आर्टिकल आती नहीं है, तो यहाँ पे ये गलत है, और इसका ये हो नहीं सकता, तो फिर ये किसके साथ है, तो इसका मतलब ये सेंटेंस गलत है। तो इस सेंटेंस को आप कैसे लिख पाएंगे, देखिए, सी इज़ ए सिस्टर ऑफ सोहन्स, मतलब आप जो है इस सोहन को उठा के और बाद में रखेंगे और ऑफ लिखेंगे और फिर इसको सोहन्स को लास्ट में लिख देंगे, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है सी इज़ ए सिस्टर ऑफ सोहन्स, मतलब यहाँ पे वो नाउन लिखेंगे, जो पोजीशन है वो लिखेंगे, ठीक है, या जिससे रिलेशन है वो लिखेंगे, उससे पहले आर्टिकल, अब इसका आर्टिकल इसके पहले आ ही गया, ठीक है ना, वास्तव में ये आर्टिकल जो था ये इसका था, ठीक है, लेकिन हमने लिख यहाँ रखा था तो इसलिए गलत था, तो अब ये आर्टिकल जो है इसका यहाँ आ गया, और ये जो पोजीशन है ना ये हम लास्ट में लिख देंगे, ठीक है, तो ऐसे हो जाएगा। इसी प्रकार से ये है आई हैव मेट दैट मोहन्स स्टूपिड फ्रेंड, अब यहाँ पे जो दैट है ये इसका डिटर्मिनर है स्टूपिड फ्रेंड का, तो ये गलत हो गया, क्योंकि इसका डिटर्मिनर हम यहाँ तो लिख नहीं पाएंगे, तो इसको लिखने के लिए हम क्या करेंगे, आई हैव मेट दैट स्टूपिड फ्रेंड, और ये जो मोहन, ये जो पॉजिटिव केस है ये हम बाद में ले जाएंगे ऑफ लगा के, ठीक है, इसके साथ ऑफ लगा के बाद में लिखेंगे, तो जैसे ये लिखा हुआ आई हैव मेट दैट स्टूपिड फ्रेंड ऑफ मोहन्स, अब सही है ये, ओके। तो आई होप आपने इस वीडियो में काफ़ी बेनिफिशियल चीज़ें सीखी होंगी, काफ़ी यूज़फुल चीज़ें सीखी होंगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैप्पी लर्निंग, बाय बाय।